Hello everyone. In this video we are going to know about the essential amino acids और कुछ इनकी स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी हम जानेंगे। और एक सिंपल से यहाँ पे ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से हम जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको जान जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्लाइड्स यहाँ पे बनाए हैं, देख सकते हैं। तो हम ये सब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हम डाइट से उसको लेते हैं, राइट। लेकिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे खुद बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनसे ये बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट टीम हॉल करके ये हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से हम जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये पी से दो नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है फिनाइल एलेनिन और दूसरा आ रहा है प्रोलिन। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा, एक नाम को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब हमें तो मतलब डाउट होने लगा कि फिनाइल एलेनिन इसका आंसर होगा या प्रोलिन होगा, क्योंकि टोटल 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि 2 एसेंशियल अमाइनो एसिड यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमें डाउट है कि ये जो पी से जो नाम आ रहा है, ये फिनाइल एलेनिन हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाएगा या प्रोलिन कहलाएगा, हमें डाउट है, राइट। अब वी से तो सिर्फ वेलिन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रिप्टोफेन और थ्रेओनिन टायरोसिन, तीन यहाँ पे टी से आने वाले नाम हैं, लेकिन इस ट्रिक में सिर्फ दो ही यहाँ पे टी यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो मतलब एक यहाँ पे अमाइनो एसिड है उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, समझ रहे ना। और यहाँ पे जो आई है, आई से आता है आइसोल्यूसिन, एम से मिथ्योनिन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एच से यहाँ पे आता है हिस्टिडीन, एस्पैराजिन। ये जो हिस्टिडीन और एस्पैराजिन है बेसिकली ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, और ये कुछ कंडीशन में सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। लाइक इसका कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक एडल्ट में, चाइल्ड में, प्रेग्नेंट वीमेन में, इनके मतलब होते रहते हैं, ऐसे छोल मोल होते रहते हैं। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो जब डिस्कस करेंगे बाद में तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइसिन और ल्यूसिन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें कुल दिक्कत जो हो रहा है वो एक तो पी वाले नेम में हो रहा है और दूसरा हो रहा है यहाँ पे टी वाले नेम में, राइट। तो हम इसको समझेंगे अभी, मतलब एग्जैक्टली इसका आंसर फिनाइल एलेनिन है या प्रोलिन है, और इसका ट्रिप्टोफेन, थ्रेओनिन, टायरोसिन, इनमें से कौन सा डिस्कार्ड होने वाला है, कौन से इसमें से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो समझेंगे। तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो हम इसका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले हमें समझना है वो है एक तो ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन, ठीक। तो एक सिंपल सा ट्रिक है यार जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ गैस। तो गैस यूज़ करके आप इनको याद कर सकते हैं। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बार बार इसको यूज़ करेंगे तो आप इसका मतलब ये ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, चल जाएगा, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ग्लाइसिन है और ये हमारा क्या है, आइसोल्यूसिन है, ठीक। तो ये हमारा ग्लाइसिन है और ये हमारा एलेनिन है, ठीक है, और ये हमारा सीरिन है, ओके। तो ये जो ग्लाइसिन है इसके ये अगर देखेंगे तो आर ग्रुप यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे ये एच इसके अंदर आ रहा है। एलेनिन में यहाँ पे CH3 ग्रुप आ रहा है, लेकिन सीरिन में यहाँ पे OH ग्रुप आ रहा है, ओके। अब देखो ये जो C है ना, ये कायरल नहीं है। क्यों कायरल नहीं है? क्योंकि इसमें सेम दो यहाँ पे एटम आ रहे हैं जो कि एक कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अगर जो कार्बन है इसमें सेम
दो एटम जुड़ जाते हैं तो वो कायरल नहीं कहलाता है, और कायरल नहीं होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो इसलिए जो ग्लाइसिन है एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। इट डजंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, बट इफ़ वी टॉक अबाउट एलेनिन, तो एलेनिन जो है क्योंकि ये कायरल है तो कायरल होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। वही बात करें सेरिन का, तो सेरिन भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया ना। अब देखो दोस्तों, ये जो एलेनिन है, इस एलेनिन में अगर फिनाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, किसको? फिनाइल ग्रुप को। तो फिनाइल ग्रुप को ऐड करने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये फिनाइल एलेनिन बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनाइल एलेनिन बन जाता है। और इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे कंपाउंड जो बना है ये फिनाइल एलेनिन है। ये पूरा क्या है? एलेनिन है दोस्त। और ये वाला क्या है? फिनाइल ग्रुप है ना। तो इस तरीके से ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? फिनाइल एलेनिन। ओके, ये फिनाइल ग्रुप है ना। अब देखो, हमने यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रक्चर समझ लिए? 3 स्ट्रक्चर यहाँ समझ लिए, चौथा स्ट्रक्चर इसको हमने समझ लिया। अब और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई तुम्हारे पास में अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का तुम डीएमिनेशन करोगे ना, तो ये क्या बन जाता है? एक प्रकार का कीटो एसिड। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कीटो एसिड बोलोगे। ओके, अच्छा जी। जिसे यहाँ पे लिखा भी हूँ मैंने, ये अमाइनो एसिड है और ये क्या है? कीटो एसिड। लेकिन अब जो अमाइनो एसिड है इसका डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तब ये अमाइन बनेगा। डी एमिनेशन की वजह से ये बन जाएगा कीटो एसिड। डी एमिनेशन होगा तो यहाँ से जो अमोनिया ग्रुप है ना वो निकल जाएगा और इस तरीके से ये RCOCOH बन जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड है मान लो, तो ये अमाइनो एसिड में अगर डी कार्बोक्सिलेशन होगा दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज़ करवाओगे तो ये एक प्रकार का अमीन बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो जो पहला एग्जाम्पल है इसका डीएमिनेशन का, तो यहाँ समझिए, यहाँ पे हमारे पास में जो कंपाउंड है इट इज़ आर एलेनिन। ये हमारा क्या है? एलेनिन है। एलेनिन का जब डीएमिनेशन करोगे तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे यहाँ से अमोनिया निकाले तो आप देख रहे हैं कि ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और आप सुटेबल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। ओके, तो ये लैक्टिक एसिड बनाने का आप फॉर्मूला भी समझ रखे हैं, है ना। अब हम दूसरा देखिए हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का जब डीकार्बोक्सिलेशन आप करेंगे दोस्त तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? हिस्टामीन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हिस्टिडीन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? हिस्टामीन्स मिल रहे हैं। ओके, दिस इज योर हिस्टामीन्स। फाइन, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है और इस तरीके से हिस्टामीन्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया समझते हैं, क्योंकि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया के कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये जो पी वाला है, ये पी है, इसमें एग्जैक्टली फिनाइल एलेनिन इसका आंसर है या इसका प्रोलिन आंसर है। और वैसे यहाँ पे जो टी है इसमें ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन और टायरोसिन में कौन डिस्कार्ड हो सकते हैं? ठीक है, तो वही हम समझने वाले हैं। तो देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म में होने वाले डिफेक्ट है। मेटाबॉलिज्म में कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे इश्यूज आते हैं। कुछ इश्यूज जो होते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है जेनेटिकली कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक डिफेक्ट है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट कैसे है वो समझते हैं। देखो, अगर नॉर्मल केस है दोस्त, क्या है? अगर केस क्या है? नॉर्मल है, तो नॉर्मल केस में क्या होगा कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज करके एक एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होगा। तो अगर ये मान लीजिए आपके पास में जो एंजाइम है
इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल एलेनिन, सॉरी मैं बोल रहा हूँ फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज है, और ये हमारा क्या है, फिनाइल एलेनिन है। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में होगा क्या कि ये जो फिनाइल एलेनिन है इसमें OH ग्रुप जुड़ेगा, और OH ग्रुप जो है वो इसके पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। तो जैसे देख सकते हैं कि ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, टायरोसिन में। तो अब ये टायरोसिन कहला रहा है और ये फिनाइल एलेनिन है। किसके मदद से हो रहा है, तो ये हो रहा है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के मदद से हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्त, अगर ये जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसका हो जाता है डेफिशिएंसी, तो इसके डेफिशिएंसी की वजह से, एक डिसीज़ हो सकता है दैट इज़ कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये डिसीज़ हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है कि फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक्यूमुलेशन हो जाने के बाद में खास करके ये ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो जाता है, और यही है रिटार्डेशन का मेन रीज़न। आप सुने होंगे कि कई लोगों को बोला जाता है कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भर है। तो बिल्कुल सही आप सुने हैं, जब आपके दिमाग में ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब गोबर जैसे ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप रिटार्डेड कहलाएंगे, ठीक है। ये यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट भी होते हैं, ठीक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि फिनाइल एलेनिन है, इससे कन्वर्ट हो रहा है क्या, टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है ना। और फिनाइल एलेनिन हम डाइट में लेते हैं। अगर फिनाइल एलेनिन को डाइट में लेते हैं दैट मीन्स ये हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड है, लेकिन ये हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो अब हमें फाइनली ये पता चल गया है कि फिनाइल एलेनिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है ना, एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, लेकिन प्रोलिन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। क्लियर। तो प्राइवेट टी मॉल जो ट्रिक है इसमें फिनाइल एलेनिन आएगा, ना कि प्रोलिन। वैसे ही अब हम टी में देखें तो टी में भाई टायरोसिन तो हमारा बॉडी में खुद बन रहा है, तो ये एक प्रकार का नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाएगा, इजंट इट। और इस वजह से यहाँ पे जो ट्रिप्टोफेन है, थिरोनिन है, ये हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है।